तो हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हो मन्नत सीरियल। तो मन्नत सीरियल के आज के एपिसोड में फाइनली मल्ला का सच सबके सामने आ ही जाता है और मन्नत भी जेल से छूट जाती है। और मन्नत को छुड़ाने वाला और कोई नहीं है बल्कि वो मन्नत के पापा ही है। तो देखते हैं डिटेल्स में पूरा एपिसोड। तो यहाँ पर मल्लिका के पापा विक्रांत से कह रहे हैं कि विक्रांत, मैं जानता हूँ तुम्हारी और मल्ला की शादी किस हालत में हो गई है। ये सब कुछ आसान भी नहीं है और उसकी गलतियाँ माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन मैं उसका पापा होना तो मुझे उसकी फिक्र है। मल्ला की सारी गलतियां तुमने भी नजरअंदाज कर दी है और तुम्हारा ये जो रिश्ता है ना, मैं जानता हूँ कि उतार चढ़ाव तो आते रहेंगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। तुम रोनी के बेटे हो, मैंने तुम्हें बहुत बचपन से देखा है। तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते और रिश्तों को लेकर तुम में कोई बेईमानी नहीं है। तुमने मल्लिका से शादी की है, अब वो तुम्हारी वाइफ है। मैं जानता हूँ तुम उसे धोखा नहीं दोगे, तुम्हारी तरफ से कोई बेईमानी नहीं होगी। यहाँ पर मल्लिका के पापा विक्रांत को इतना सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको मल्ला की फिक्र है। आखिर वो उनकी बेटी है। और उस पर विक्रांत भी कहता है कि हाँ अंकल, आपका भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। और विक्रांत आगे कहता है कि हाँ फिर भी मन्नत से हम दोनों जाकर मिलेंगे, मन्नत को भी अच्छा लगेगा आपसे मिलकर। अब विक्रांत और मल्लिका के पापा अंदर मन्नत से मिलने के लिए जाते हैं और उसी वक्त मल्ला और उसकी माँ मन्नत से मिलकर बाहर आ जाते हैं। मल्लिका बहुत चिड़ी हुई है और अपनी माँ से कह रही है कि माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या रिश्ता है मन्नत और विक्रांत के बीच में जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस पर ऐश्वर्या मल्ला से कहती है कि डोंट वरी, मन्नत के और विक्रांत के बीच में जो कुछ है ना, बहुत जल्द टूटने वाला है। मन्नत के लिए उसके श्रुति माँ के जान के ऊपर कुछ भी नहीं है और इस बार भी वो अपनी श्रुति माँ को ही चुनेगी, क्योंकि उस रात भी अपनी श्रुति माँ को बचाने के लिए ही मन्नत ने विक्रांत का दिल तोड़ा था और आज भी अपनी श्रुति माँ को बचाने के लिए मन्नत मुझे सब कुछ लौटा देगी जो मेरा था और हमारी जिंदगी में से हमेशा के लिए चली जाएगी। ऐसा कह के ऐश्वर्या राय सिंह मुड़ती है, तभी ऐश्वर्या को वो आदमी दिख जाता है जिससे ऐश्वर्या राय सिंह बहुत डरती है, क्योंकि वो अनिरुद्ध है जो ऐश्वर्या का पहला पति है और मन्नत उसकी ही बेटी है। लेकिन अनिरुद्ध ऐश्वर्या को सामने से नहीं दिखता बल्कि पीछे से दिखता है, क्योंकि अनिरुद्ध के हाथ में जो टैटू है उसे ऐश्वर्या राय सिंह पहचानती है और वो टैटू देखकर ऐश्वर्या राय सिंह डर जाती है और बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वाकई में वो वही है। तभी मल्ला ऐश्वर्या को बोल रही है कि मॉम चले। तब ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है कि तुम चलो, गाड़ी निकालो, मैं आती हूँ। अब मल्ला के जाने के बाद ऐश्वर्या सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकता, मुझे देखना ही होगा ये कौन आदमी है। अब ऐश्वर्या उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए उस अनिरुद्ध के पास जा रही थी, तभी ऐश्वर्या एक लेडी को टकराती है और उसी टाइम अनिरुद्ध छुप जाता है और उसके जैसा ही एक आदमी वहाँ पर खड़ा रहता है। और यहाँ पर अंदर मन्नत को विक्रांत और मल्ला के पापा मिलने के लिए आए हैं। मल्ला के पापा मन्नत को बता रहे हैं कि बेटा मन्नत, तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें जल्द से जल्द बेल मिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और विक्रांत तुम्हारी तरफ से ही गवाही देंगे। बेटा तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। मुझे कांस्टेबल ने बताया है कि सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लो मन्नत। तभी मन्नत अब रोने लगती है क्योंकि मन्नत बहुत इमोशनल हो गई है। मन्नत जब रो रही है तभी विक्रांत को अच्छा नहीं लगता, लेकिन विक्रांत भी क्या कर सकता है। और मन्नत कह रही है कि मैं कैसे खा लूं सर, वो बच्चे अपनी जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहे हैं वहाँ पर। तभी मल्ला के पापा मन्नत को समझा रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया है मन्नत, और वो बच्चे भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक होने वाला है, तुम अपने आप को सजा मत दो। अब मन्नत अपने मन में ही सोचती है कि यहाँ पर गगन सर और विक्रांत सर मुझे दिलासा दे रहे हैं और इस हालत में भी मल्ला और उसकी मॉम मुझे धमकी देने से बाज नहीं आ रही है। अब मन्नत रोते रोते कह रही है कि आप दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया है और इस मुश्किल वक्त में भी आप मेरे साथ हो, इसलिए थैंक यू। और मैं आपका ये एहसान चुका दूंगी क्योंकि किसी की भी उधारी मैं नहीं रखूंगी। और तभी गगन सर बोलते हैं कि मन्नत तुम ऐसा क्यों कह रही हो, कुछ हुआ है क्या। और मन्नत की इसी बातों पर विक्रांत सोचने लगता है कि मन्नत ऐसा क्यों कह रही है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मन्नत सब कुछ छोड़कर जाने वाली है। और अब मन्नत भी वहाँ से उठकर जाती है और जाते जाते बोलती है कि मुझे जाना होगा, मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहना है। और यहाँ पर ऐश्वर्या उस आदमी के सामने आ जाती है, देखती है तो अनिरुद्ध नहीं था, उसके जैसा कोई और था। ऐश्वर्या उस आदमी को सॉरी बोलती है क्योंकि ऐश्वर्या को लगा था कि वो अनिरुद्ध ही है, इसलिए उसने उसको धक्का भी दिया था। अब ऐश्वर्या राय सिंह उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो असली में अनिरुद्ध ही था। लेकिन ऐश्वर्या जब टकराई थी तब वो छुपा हुआ था और तभी वहाँ पर ऐश्वर्या को विक्रांत और गगन भी दिख जाता है, इसलिए ऐश्वर्या वहाँ से भाग जाती है। अब ऐश्वर्या के जाने के बाद छुपा हुआ अनिरुद्ध बाहर आ जाता है और पुलिस से बोलता है सॉरी मुझे छुपना पड़ा क्योंकि तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ उस ऐश्वर्या को। यहाँ पर अनिरुद्ध उस पुलिस से मिलने आया है क्योंकि वो पुलिस मन्नत पर ध्यान रख रहा था। उस पुलिस वाले से
अनिरुद्ध को ये पता चलता है कि मन्नत ऐश्वर्या राय सिंह की ही बेटी है। अब अनिरुद्ध को पता चला कि मन्नत उसकी बेटी है। अब थोड़ी ही देर बाद ऐश्वर्या और मल्ला घर आ जाते हैं। तब मल्ला ऐश्वर्या राय सिंह से पूछती है कि मॉम आपने वो पेपर्स कैसे रेडी किए, क्योंकि मन्नत अब उन पेपर पर साइन करने के बाद आपका बिजनेस आपको वापस मिलने वाला है और इतने बड़े पेपर आपने कैसे अरेंज किए। तभी ऐश्वर्या बोलती है कि तुम्हारी मॉम कच्ची खिलाड़ी नहीं है बेटा, मैंने तो ये पेपर्स बहुत दिन पहले ही अरेंज किए थे, बस सही टाइम का वेट कर रही थी। मैं जानती थी आज नहीं तो कल मेरा भी टाइम आएगा मन्नत से उन पेपर पर साइन करके लेने का और अपना बिजनेस वापस पाने का। ये मेरा बिजनेस है बेटा, खुद मैंने खड़ा किया है, इस पर सिर्फ मेरा हक है और मेरी सारी चीजों पर तुम्हारा यानी कि मल्लिका राय सिंह का हक है। तुम मेरी इकलौती और प्यारी बेटी हो। अब ऐश्वर्या थोड़ी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि वो मन्नत मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरी सिर्फ इकलौती बेटी है और वो हो तुम। मैं जो कुछ भी करती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ। दुनिया में तुमसे ज्यादा प्यारा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आई लव यू मल्ला बेटा। और मल्लिका भी अपनी मॉम को इमोशनल देखकर खुद भी इमोशनल होती है और बोलती है कि आई लव यू टू मॉम। अब मल्लिका अपने मॉम को कहती है कि उस मन्नत को मैं अपने आप से आपको नहीं छीनने दूंगी, मैं आपके लिए बहुत पॉजेसिव हूँ मॉम, मैं आपको किसी के भी साथ नहीं शेयर कर सकती और मैं आपसे कब तक नाराज रहती। आओ मैंने आपको माफ कर दिया। ऐसा कह के मल्ला अपनी मॉम के गले पड़ती है, दोनों एक दूसरे को हक करती है। अब मल्ला की नाराजगी हटने के बाद ऐश्वर्या भी बहुत खुश हो जाती है। अब मल्ला अपने मॉम से कहती है कि बस मॉम अब आप मुझे मिली हो ना, मैं विक्रांत को भी अपना बना लूंगी और उसके बाद वो मन्नत मुझे कभी नहीं हरा पाएगी। और यहाँ पर मन्नत जेल में है और बहुत परेशान है। मन्नत अब अपनी मॉम को कॉल कर देती है। मन्नत अपनी श्रुति माँ की बहुत फिक्र कर रही है और श्रुति माँ भी मन्नत की फिक्र कर रही है। मन्नत अपनी माँ से कह रही है कि मैं ठीक हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। अब श्रुति माँ मन्नत को बता रही है कि विक्रांत मेरा बहुत ध्यान रखता है, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देता कि घर में मैं अकेली हूँ, मेरी छोटी सी छोटी चीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। और ये बात सुनकर मन्नत को बहुत खुशी होती है। मन्नत बोलती है कि वो है ही बहुत अच्छे इंसान, वो किसी को भी दर्द में नहीं देख सकते। पर मन्नत अपनी माँ को बता देती है कि उस घर में बाकी लोग अच्छे नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर श्रुति माँ को पता नहीं है कि मन्नत को मल्ला ने और उसकी माँ ने जेल जाकर धमकाया है कि उसकी श्रुति माँ को खतरा है। अब मन्नत अपनी माँ को बता देती है कि आप उस घर से निकलकर हरनीत पाजी के यहाँ पर चली जाओ। ये सुनकर श्रुति माँ बोलती है कि पर क्यों मन्नत? तब मन्नत झूठा रीजन देती है और बोलती है कि माँ मुझे उस घर में किसी पर भी विश्वास नहीं है। विक्रांत सर अच्छे है, लेकिन विक्रांत सर हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे ना, उनको काम भी रहता है। उनके पीठ पीछे आपको कुछ हो गया तो वो लोग बहुत डेंजरस है माँ, आपको ताने मारेंगे, आपको सताने की कोशिश करेंगे और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है माँ। बस कुछ दिन के लिए हरनीत पाजी के यहाँ पर चली जाओ, बस कुछ दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद तो मैं आ जाऊंगी। तब श्रुति माँ भी ठीक है बोलती है। अब मन्नत फोन रखती है। फोन रखने के बाद मन्नत अब उन पेपर्स पर साइन करने के लिए कांस्टेबल से पेन लेती है। और यहाँ घर में मल्ला अपने कमरे में बैठी हुई है। तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है। विक्रांत मल्ला को देखकर सोचता है कि मल्लिका गगन अंकल की बेटी है, उनको मल्लिका की फिक्र होना जायज है। गगन अंकल सब कुछ जानने के बाद भी मुझ पर कितना ट्रस्ट करते हैं और मल्लिका का गुस्सा भी जायज है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, शायद मुझे मल्लिका से बात करनी होगी। अब विक्रांत मल्लिका के पास आ जाता है। मल्लिका का हाथ अपने हाथों में लेकर मल्लिका से अच्छे से बात करता है एज अ फ्रेंड। विक्रांत मल्लिका से कह रहा है कि जब से ये शादी का नाटक चल रहा है ना, तब से तुमने बहुत कुछ सहा है और तुम्हारे साथ नाइंसाफी भी हुई है। शादी को लेकर तुम्हारे भी सपने रहे होंगे और मेरे साथ शादी करके वो भी टूट गए, लेकिन तुम मेरी दोस्त हो, दोस्ती के नाते मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम हर्ट हो। तब मल्लिका कहती है कि हर्ट तो होता है विक्रांत, जब तुम्हें और मन्नत को साथ में देखती हूँ ना तो बहुत हर्ट होता है। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मन्नत से प्यार करते हो। मैं जानती हूँ विक्रांत, फैमिली प्रेशर में आकर तुमने मुझसे शादी की है, लेकिन अब क्या करे, अब तो हो गई हमारी शादी, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। तब विक्रांत कहता है कि मैं इसीलिए तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। लेकिन मल्लिका अपने मन में बहुत खुश है। अब मल्लिका विक्रांत को बोल रही है कि थैंक यू विक्रांत, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम हमारे रिश्ते को दिल से अपनाने के लिए तैयार तो हो गए हो और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तब विक्रांत कहता है कि और एक बात है जो मुझे तुमसे कहनी है। तब मल्लिका बोलती है कि कहो। तब विक्रांत कहता है कि इस सब में मैं मिस मन्नत को सपोर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बेकसूर है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन मल्लिका को ये बात पसंद नहीं आती। मल्लिका विक्रांत से कह रही है कि विक्रांत, आज तुम मन्नत का जैसा साथ दे रहे हो ना, वैसा साथ मैंने उसका दिया है पहले और ये बात तुम भी जानते हो।
लेकिन अब मन्नत पहली जैसी नहीं रही, वो बहुत ही सेल्फिश बन चुकी है, वो हमें बर्बाद करना चाहती है। तब विक्रांत कहता है कि मल्लिका ये क्या कह रही हो तुम। तब मल्लिका कहती है कि सच में विक्रांत, ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, खुद मन्नत ने मुझे ऐसा कहा है। मन्नत ने मुझे चैलेंज दिया है कि हमें बर्बाद करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब विक्रांत फिर से मल्लिका से कहता है कि ये सब कुछ खुद मन्नत ने तुम्हें बताया है। तब मल्लिका बोलती है कि हाँ विक्रांत, और मल्लिका विक्रांत को ये भी कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि उन बच्चों के खाने में जहर भी मन्नत ने ही मिलवाया है। उस पर विक्रांत कुछ भी नहीं कहता। अब मल्लिका विक्रांत को हक करती है और बोलती है कि मेरे लिए तो यही स्पेशल है कि तुम हमारे रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हो। मल्लिका अपने मन में बहुत खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने विक्रांत को जीत लिया। तो ये पार्ट हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की सीरियल हम सेकेंड पार्ट में अपलोड करेंगे। तो ऐसे ही मन्नत सीरियल के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो और दोनों पार्ट देखो, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज दोनों पार्ट लेकर आती हूँ।